हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया कि यहाँ पर आओ और फिर एक बार परमेश्वर के वचन में रहकर खुदा आपसे बात करेगा, ये मैं विश्वास रखता हूँ। कितने लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? सब लोग तैयार हैं? विश्वास करें कि आज परमेश्वर हमसे बात करे। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम सीधा वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सके, हम आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। प्रभु अब तक आपने हमारी आवाज को सुना, तो ये वो समय है कि हम आपकी आवाज को सुने। हाँ प्रभु जी, आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात कीजिए पिता। हमारी समझ को आप खोल दीजिए प्रभु जी, कि हम उन गहरी बातों को समझे पिता जो आपके वचन में है। मैं प्रार्थना करता हूँ आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझे और जितने लोग यहाँ पर सुनने वाले हैं हर एक व्यक्ति को नियंत्रित कीजिए प्रभु जी। मैं घटूं, आप भी बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा के द्वारा आप बात कीजिए पिता, और प्रभु जी उन बातों को आप हमारे जीवन पर प्रकट कीजिए जो आपकी इच्छा है। उस इच्छा को हम समझने वाले बने, इसलिए आप हमें सहायता और मदद कीजिए प्रभु जी। आने वाले वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को आशीषित करें। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। हम सब यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं, हमें पता है कि एक गृह संघ की यहाँ पर मीटिंग है, जो आपने ऑलरेडी 2, 3 या 4 मीटिंग्स यहाँ पर हो चुकी है, और ये एक मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। आज इस मौके पर हम एक वचन में से एक घर के बारे में, एक परिवार के बारे में देखना चाहेंगे। ये एक परिवार है, बाइबल में एक घर है जिसके बारे में आज हम देखेंगे कि परमेश्वर उस घर के बारे में हमसे क्या बात करता है। आओ एक वचन को हम निकालें, और बिल्कुल चिंता मत करना, मैं बहुत समय में वचन को समाप्त करूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और इसलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 4 अध्याय निकालें। दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, और वचन 1 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। अभी कोई अगर मेरे साथ कोई पढ़े, मेरे लिए पढ़े पास्टर जी प्लीज। ओके। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नी में से, ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर के वचन में इस रीति से लिखा है कि भविष्यवक्ताओं की वक्ता की पत्नी में से, चेलों की पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। हाँ, एक जो स्त्री थी जो विधवा है, उसने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। हाँ, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था। हाँ, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है, हाँ, कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अभी ध्यान देकर सुनना, यहां पर एक ऐसा परिवार है, वचन में लिखा है, जब वो औरत एलीशा के पास आई तो उसने उसे ये बात कही कि मैं जिसकी पत्नी हूं वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। पहली बात कि एक विश्वासी परिवार है, पर इस विश्वासी के परिवार की ऐसी हालत है, एक ऐसा घर है जो पूरी रीति से कर्जे में डूबा है, जो पूरी रीति से कर्जों में डूबा हुआ है, जो पूरी रीति से अशांतता में है। आपको पता है ये एक ऐसा घर है जो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, एक ऐसा घर है जो बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे सकता, एक ऐसा घर है जो अपने बच्चों को गुलाम होने से नहीं बचा सकता। और जब एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर, जब वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो औरत विधवा स्त्री एलीशा के पास आई। बोलो किसके पास आई? एलीशा के पास आई। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार हम विश्वास करते हैं पर हमारी भी अवस्था इस घर के समान हो जाती है कि हम दोहाई देने लगते हैं कि मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर का भय मानता है, पर आज हमारी हालत इस रीति से हुई है कि वो कहती है कि मैं पूरी रीति से कर्जों में डूबी हूं, और इसलिए जो साहूकार आया है ना, वो मेरे बच्चों को गुलाम करने के लिए लेकर जा रहा है। अपने बच्चों को वो गुलामी से नहीं बचा सकती, अपने बच्चों को बेचने से नहीं बचा सकती, अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य वो नहीं दे सकती। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जो विश्वासी तो कहलाता है, पर आपको पता है उनके जीवन में कोई भी आशीष हम नहीं देख पाते। एक ऐसे घर के बारे में यहां पर लिखा है, और वचन में लिखा है वो जो परिवार है, वो जो औरत है, वो किसके पास आई? एलीशा के पास। बोलो किसके पास आई? हाँ, अभी ध्यान देकर सुनना, उसने एलीशा को कहा कि हे मेरे प्रभु,
देख मेरे बच्चों को वो साहूकार जो है गुलाम बनाने के लिए लेकर जा रहा है। आगे पढ़ना ब्रदर, उस वचन को आगे कंटिन्यू करें। हाँ, एलीशा ने उससे पूछा, जब एलीशा ने उसकी बातों को सुना तो वचन में लिखा है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? ध्यान देकर सुने, एलीशा के पास वो दुहाई देने के लिए आई है। एलीशा के पास वो उसे कुछ मदद करेगा इस विश्वास से आई है। पर वचन कहता है, एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? ध्यान देकर सुनना, अगर तुम भरोसा रखते हो परमेश्वर पर और मनुष्य के पास जाते हो तो मनुष्य से आपको यही जवाब मिलेगा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा कहता है कि क्या चाहती है तू कि मैं तेरे लिए क्या करूं। एक वचन को पढ़े, भजन संहिता निकाले ब्रदर, भजन संहिता 121 और वचन 1 और 2 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 121 और वचन 1 और 2। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता कहां से मिलेगी? ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारी जरूरतों में और हमारी समस्याओं में हम पर्वतों की ओर देखते हैं। अगर जरूरत पड़े ना पैसे की तो हम सबसे पहले किसकी ओर देखते हैं पता है आपको? परमेश्वर की नहीं, किसी धनी व्यक्ति की ओर, कि वो हमें क्या करे, अरे बोलना ना, ध्यान देकर सुनना। जितने लोग यहां पर बैठे हैं ना, अगर समझो हमें हमारी कलीसिया के लिए नया चर्च बनाना है, बोलो क्या बनाना है? हाँ, तो कलीसिया में आश्वासन लिए जाते हैं, बराबर है ना? हाँ, तो अगर पास्टर साहब ने कहा कि चलो हमें एक बड़ा भवन बनाना है, बड़ा चर्च बनाना है, तो आपको पता है कलीसिया की सबसे पहली नजर किसकी ओर जाती है? किसकी ओर जाती है? परमेश्वर की ओर, सेवक की ओर, या कलीसिया में सबसे अमीर जो है उसकी ओर? हाँ, लोगों को क्या लगता है कि ज्यादा से ज्यादा मदद कौन करेगा? जिसके पास क्या है? बहुत बड़ा पैसा। बोलो क्या है बहुत बड़ा? दाऊद कहता है ना कि मैं मेरी नजर पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। बहुत बार हम अपनी मदद के लिए ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास योग्यता है, पर आपको पता है भजनकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? आगे क्या करता है वो? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जब उसको पता चला बड़े पर्वत, बड़े लोग, धनी व्यक्ति मेरी मदद नहीं करेंगे, तब वो कहता है मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, उसको भी लगा था विधवा को कि एक बड़ा सेवक, एक बड़ा अभिषिक्त दास, एक बड़ा भविष्यवक्ता जो एलीशा है ना, एक विश्वास के साथ, एक आशा भरी नजरों के साथ वो एलीशा के पास आई थी। क्यों? शायद एलीशा प्रार्थना करेगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी, शायद एलीशा मदद करेगा और मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बार हम अपनी समस्याओं में पर्वतों की ओर देखते हैं, पर आपको पता है पर्वत से आपको सहायता नहीं मिलेगी। एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं मनुष्य हूं, मुझसे कुछ सहायता नहीं मिल सकती क्योंकि मैं मनुष्य हूं। ध्यान देकर सुने, बहुत बार हमारी जरूरतों में और हमारी समस्याओं में हम ऐसे ही बड़े सेवकों की ओर जाते हैं। हमें लगता है कोई अगर हाथ रख दे तो हमारी समस्या दूर हो जाए, कोई मेरे लिए दुआ कर दे तो हम समस्याओं में से बाहर हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके परिवार की समस्या, आपकी घर की समस्या दूसरों की प्रार्थनाओं से नहीं, आपकी ही दुआओं से दूर होगी। हालेलुया। हमें लगता है कि कोई अभिषिक्त मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरी समस्याएं दूर हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? ध्यान देकर सुने, अगर आप विश्वासी परिवार से हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले लोग हो, तो ध्यान देना, अपनी समस्याओं में, अपनी अड़चनों में आप किसी भी बड़े व्यक्ति की ओर मत देखें, किसी भी बड़े पर्वत की ओर मत देखें। इस माइक को चालू करें, ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम ऐसे ही बड़े लोगों की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं और हमें लगता है कि हमें सहायता उन्हीं की ओर से मिलेगी। पर एलीशा कहता है, अभी मेरी ओर देखना, एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। एक ऐसा विश्वासी परिवार जो संकट में है, एक ऐसा विश्वासी परिवार जिसके पास कोई अच्छा भविष्य नहीं है, एक ऐसा विश्वासी परिवार जिसने सारी आशा को खो दिया है, और आपको पता है एक बड़े विश्वास के साथ एलीशा के पास आ रहा है। पर एलीशा उनसे कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं? क्योंकि मुझ पर भरोसा रखने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे दुहाई देने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तेरा भरोसा और तेरे पति का भरोसा तो परमेश्वर पर था। यहोवा का भय मानने वाला था ना वो, तो परमेश्वर पर भरोसा रख, तो खुदा पर भरोसा रख, तो यहोवा पर भरोसा रख।
और इसलिए एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। ध्यान देकर सुने ब्रदर, फिर एक बार उसी वचन को पढ़े, अभी ध्यान देकर सुनना। हाँ, एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा कहता है पर्वतों की ओर मत देख, बड़े दास की ओर मत देख, अभिषिक्त सेवक की ओर नजरें मत लगा, मैं तेरे लिए क्या करूं। एलीशा कहता है, और आगे कहता है, आगे बढ़ना, मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। मेरी ओर मत देख, मुझे यह बता कि तेरे घर में क्या है। आमीन। तेरी सारी आशीषें मुझ में नहीं, तेरी आशीषें तेरे घर में ही छुपी है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? उसकी समस्या का समाधान कहां पर था? उसके घर में। बोलो कहां पर था? और वो ढूंढ कहां रही थी? बाहर। किसके पास आई थी? और उसको क्या लगता था कौन मदद करेगा? एलीशा। कौन मेरे लिए दुआ करेगा? कौन मेरी परिस्थिति को बदल सकता है? एलीशा। पर एलीशा उसे क्या कहता है? मैं क्या करूं, तेरे घर में क्या है। हालेलुया। मुझे बता तेरे घर में क्या है। हमारी परिस्थिति को, हमारी सारी समस्याओं को निपटाने के लिए और बदलने के लिए आपको पता है आप ही के घर में से खुदा आपको आशीषित करेगा। आमीन। समझ में आया? हाँ, एलीशा उसे कहता है तेरे घर में क्या है। एक वचन पढ़ना ब्रदर, मरकुस उसका 8 अध्याय, मरकुस उसका 8 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे, अभी ध्यान देकर सुने। हाँ, मरकुस उसका 8 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था। अभी ध्यान देकर सुनना, वचन में लिखा है एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ खड़ी है, पर वचन में ऐसा लिखा है उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है खाने के लिए। आगे पढ़ना। तो उसने अपने चेलों के पास बुलाकर उनसे कहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुला के कहा मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। मुझे इस भीड़ पर तरस आ रही है क्योंकि इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ, आगे। क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। 3 दिन हो गए मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ बैठ रहे हैं, मेरी वचनों को सुन रहे हैं। हाँ? और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ? यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, हाँ? तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। ध्यान देकर सुने इस वचन में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह किसकी चिंता करता है? किसकी? जो किसके साथ है? प्रभु के साथ। बोलो किसके साथ है? हाँ, जो चर्च में नहीं आते उसकी चिंता परमेश्वर नहीं करता। जो वचनों को नहीं सुनना चाहते उनकी चिंता परमेश्वर नहीं करता। जो खुदा को वक्त नहीं देते उनकी चिंता परमेश्वर नहीं करता। परमेश्वर को किसकी चिंता है? जो किसके साथ है? कितने दिनों से उसके साथ है? ध्यान देकर सुनना। क्या लगता है आपको, अगर मैं चर्च में जाता नहीं और परमेश्वर आपकी चिंता करेगा? क्या मैं कभी दिन में एक बार प्रार्थना करता नहीं, परमेश्वर को हमारी चिंता होगी? ध्यान देकर सुने, ये वो भीड़ है जो 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ थी, भूखी और प्यासी। ये 3 दिन से वचनों को सुन रही थी, भूखी और प्यासी। ये अपने घरदार को छोड़कर आई थी, भूखी और प्यासी। आपको पता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए वक्त निकाला, खुदा उनके लिए भी वक्त निकालता है। आमीन। परमेश्वर उसकी चिंता करता है जो उसके साथ वक्त को गुजारते हैं। आमीन। भले आपके पास पैसे न हो, भले आपकी परिस्थिति गरीब हो, पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप यीशु मसीह को वक्त देने वाले लोग हो, खुदा के साथ बैठने वाले लोग हो, तो उसको आपकी भूख की चिंता है, उसको आपके पेट की चिंता, उसको आपके जरूरतों की चिंता है। यीशु मसीह कहता है ये भूखे और प्यासे हैं क्योंकि 3 दिन से मेरे साथ है। आमीन। तो जितने लोग प्रभु के साथ रहते हैं, उसके साथ वक्त गुजारते हैं ना, विश्वास करें आपकी सारी जरूरतों को परमेश्वर जानता है। आमीन। और वो हर व्यक्ति की चिंता नहीं करता, वो किन की चिंता करता है? जो उसके साथ है। हालेलुया। जरूरत पड़ने पर तो कोई भी आता है प्रभु यीशु मसीह के पास ना। आधा चर्च जो भरता है ना, वो उसी की वजह से आता है कि कुछ मांगने के लिए कुछ मिल जाए। समझ में आ रहा है? और जरूरत अगर खत्म हो गई ना, तो परमेश्वर की भी जरूरत नहीं रहती हमें। बोला आमीन। अरे है या नहीं? आपको पता है खुदा हमें चाहिए इसलिए कि हमारी जरूरतों को पूरा करे। हाँ, हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरा करना चाहते, हमारी ये इच्छा है वो हमारी इच्छाओं को पूरी करे। वो हमें घर दे दे, वो हमें गाड़ी दे दे, वो हमें पैसा दे दे, वो हमारी परिस्थिति को बदल दे, हमें चंगाई दे दे, सब हमें दे, और हम उसे क्या दे? 10 की फटी हुई नोट। क्या दे? 10 की। हाँ, महीने में 5 रविवार आएंगे तो कम से कम 2 उसको देते हैं, बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, हमें लगता है हमने बहुत दे दिया खुदा को। ध्यान देकर सुनिए, ऐसे लोगों की चिंता नहीं करता परमेश्वर। परमेश्वर उनकी चिंता करता है जो अपने कामों को छोड़कर, जो अपनी भूख को छोड़कर, जो अपनी सारी जरूरतों को छोड़कर, जो अपने परिवार को छोड़कर किसके साथ है? यीशु के। बोलो किसके साथ है?
3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के साथ है। आमेन। और उनके बारे में यीशु मसीह सोचता है। हालेलुया। उनकी भूख के बारे में वो जानता है, उनकी प्यास के बारे में वो जानता है। ब्रदर उस वचन को फिर पढ़ना, दूसरे वचन से। हाँ, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यीशु कहता है मुझे तरस आता है उस भीड़ पर जो मेरे साथ है। आमेन। भले मैं तकलीफ में हूं, तरस खाएगा खुदा, पर आप उसके साथ रहने वाले बने, उसके साथ चलने वाले बने। वो कहता है मुझे तरस आता है इस भीड़ पर। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। आमेन। आमीन। हाँ, 6 दिन की मीटिंग है गृहसन की, हम 1 दिन उसके साथ खड़े हैं और हमें लगता है खुदा हम पर क्या खाए? तरस खाए। खुदा हमें आशीषित करे। ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर उन्हीं पर तरस खाता है जो हर वक्त उसके साथ रहते हैं। आमेन। जिनके जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होता है। आमेन। ये ऐसे लोग हैं जो 3 दिन से सब कुछ छोड़ छाड़ कर प्रभु यीशु मसीह के साथ है, और यीशु कहता है मुझे इनको तरस आता है। आगे पढ़ना। और उनके पास कुछ भी खाने के नहीं। कुछ भी खाने के लिए नहीं। खुदा जानता है कि आपके पास क्या है या नहीं। अगर आप उसके साथ हो ना, वो आपकी झोली को जानता है, वो आपके पॉकेट को जानता है, वो आपकी तिजोरी को जानता है, वो आपके किचन को जानता है, वो सारी जरूरतों को जानता है। आमीन। हालेलुया। केवल किसके साथ रहे? अरे बोलो, परमेश्वर के साथ। किसके साथ रहे? हालेलुया। अगर यीशु मसीह के साथ रहोगे ना, सारी जरूरतों को वो जानता है। आमीन। हाँ, छोटी छोटी जरूरतों को वो जानता है। विश्वास है? अरे बोलो, विश्वास है? हर व्यक्ति की नहीं, बोलो किसकी? जो किसके साथ है? यीशु के साथ। सब चीजों को जानता है। ये भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तरस आया प्रभु यीशु मसीह को। आगे बढ़ना ब्रदर। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। मार्ग में ही थक कर रह जाएंगे। प्रभु को चिंता है उनकी जो उसके साथ है। चिंता करता है कि क्या होगा अगर मैंने उनको ऐसे ही भेज दिया। विश्वास करें, अगर आप सब छोड़ छाड़ कर प्रभु के चरणों में आए हो ना, आशीषों को पाओगे। बिना आशीषों के आप घर नहीं जाओगे। आमीन। भले मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जगत में डायलॉग है ना एक, कि मनुष्य खाली हाथ आता और खाली हाथ ही। यह अविश्वासी लोगों के लिए है। ध्यान देकर सुनना, विश्वासियों के लिए ये डायलॉग नहीं है। विश्वासियों के लिए क्या है? मैं खाली हाथ आया था और भरा हुआ। आमीन। यह विश्वासी लोगों के लिए है, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा। पर आपको पता है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारा है जो हमें खाली हाथ आने तो देता है पर जाने नहीं देता। भूखा ले तो आता है पर भूखा जाने नहीं देता। आमीन। यीशु मसीह कहता है अगर ये भूखे वापस लौट गए ना, तो रास्ते में ही शायद गिर जाएंगे। हाँ, उनको कुछ तकलीफ होगी। यीशु मसीह चिंता करता है, सारी जरूरतों को जानता है। केवल किसके साथ वक्त गुजारो? यीशु के। बोलो, किसके साथ वक्त गुजारो? हाँ, हर रविवार केवल चर्च में आते हो, हफ्ते में एक बार, और चाहते हैं परमेश्वर मेरी क्या करे? चिंता। बोलो, क्या करे? कुछ भी चाहिए तो किससे मांगते हैं? पहले प्रभु से। हालेलुया। गाड़ी में बैठते हैं ना, ड्राइविंग सीट पर, लंबा अगर कहीं पर जाना है तो पहले प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इस गाड़ी को तू चला, तेरे स्वर्गदूत मेरे साथ रख कि मेरा अपघात न हो, मेरा एक्सीडेंट न हो। ड्राइवर रखा है प्रभु को। अरे बोलो ना, कितना पगार देते हो परमेश्वर को? दिन में तो कभी तुम्हें याद आती नहीं घुटनों पर आने की। दिन में तो कभी आधा घंटा प्रार्थना करते नहीं, कभी बाइबल का एक अध्याय तो पढ़ते नहीं। बहुत सारे विश्वासी कैलेंडर के वचनों पर जी रहे हैं। किस पर? अरे बोलो। आपको पता है, हम क्रिश्चियन मसीही कैलेंडर इसलिए खरीदते हैं कि सुबह में जब हम घर से बाहर निकलते हैं ना, तो एक कलाम को पढ़ सके। बहुत सारे विश्वासी केवल एक वचन पर जीवित है। रोज नहाने धोने के बाद उस कैलेंडर के सामने खड़े होते हैं और आज के वचन को पढ़ते हैं। उनको लगता है बहुत धार्मिकता दिखा दी मैंने कि वचन को पढ़कर बाहर जा रहा हूं। क्या लगता है आपको, ये धार्मिकता बचाएगी आपको? अरे बोलो, इसे प्रभु के साथ रहना कहते हैं, इसे प्रभु को वक्त देना कहते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह उनकी चिंता करता है जो हर वक्त उसके साथ रहते हैं। हालेलुया। अगर खुद को विश्वासी कहते हो ना, उसके साथ बैठना शुरू करो। अगर आप चाहते हो प्रभु आपकी चिंता करे, तो उसके साथ बैठना शुरू करो। अगर आप चाहते हो आपके बारे में सोचे, तो उसके साथ बैठना शुरू कर दो, क्योंकि जो उसके साथ बैठता वो उसके बारे में सोचता है। आमीन। छोटी छोटी जरूरत के बारे में क्या करता है? सोचता है। रमेश पास्टर का, ये पास्टर है रमेश पास्टर, आपको पता है एक बार ये हमें उकाई में लेकर गए थे। कहां लेकर गए थे? उकाई डैम में। उन्होंने कहा चलो सर घूमकर आएंगे, शाम की मीटिंग है।
तो दोपहर में घूम कर आएंगे। ऐसी नाव में बिठाया जिस नाव में छेद था। क्या समझ में आया कुछ? मैं, मेरी पत्नी और हमारे साथ एक फैमिली थी और वो खुद नाव चला रहे थे और मुझे कहते थे मुझे नाव चलानी आती है। मैंने भी कहा ठीक है भाई। और आपको पता है सबसे बुरी बात क्या है? मुझे तैरना नहीं आता। और ये हमें ऐसी नाव में बिठाकर लेकर गए उकाई में कि जिसमें क्या था? सारा पानी अंदर आ रहा था। और आपको पता है थोड़ा आगे जाने के बाद उनको पता चला कि नाव में क्या आ रहा है? तो हमें बोलते हैं वहां पर डिब्बा पड़ा है, पानी निकालो। क्या बोलते हैं? वहां पर क्या पड़ा है? डिब्बा पड़ा है, पानी निकालो। हमारे साथ जो परिवार था ना वो पूरी तरह से डर गया। वो कहता था अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने उनसे कहा मत डरो, मैंने तारीख देकर रखी अगली मीटिंग की। मुझे तुम्हारा नहीं पता पर मैं बच जाऊंगा। हालेलुया, विश्वास, आमीन। अगर मैं प्रभु के लिए जीता हूं ना तो उसकी जिम्मेदारी है मुझे संभालना। समझ में आ रहा है? मैं नहीं डरा क्योंकि मुझे पता था मैंने आने वाली मीटिंग्स की तारीख देकर रखी है। तो कोई बचे ना बचे, मैं तो बचूंगा। प्रभु के साथ रहने का ये बस सबसे बड़ा फायदा है। आमीन। आप अगर प्रभु के साथ रहते हो ना तो ये प्रभु की जिम्मेदारी है कि वो आपकी चिंता करे। आमीन। वो आपकी सारी जरूरतों को देखे। आपको पता है केवल उसके साथ रहे। आमीन। उसके साथ चले। और जब आप उसके साथ रहते हो ना वो छोटी सी छोटी जरूरतों को जानता है। आमीन। यीशु उनके बारे में सोचता है अगर ऐसे ही भेज दिया तो रास्ते में शायद ये गिर पड़ेंगे। आगे पढ़ना ब्रदर। हाँ, ध्यान देकर सुने अभी। क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। यीशु कहता है इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। आमीन। नजदीक वाले आते नहीं और दूर वाले लोग घर से बाहर नहीं निकलते ब्रदर। लोग काटोसवान से आ गए यहाँ पर। हालेलुया। खाबड़ा से आ गए, वडोदरा से आ गए, मैं पिंपलनर से आ गया, तिलासर से आ गए, मोतीचूर से आ गए और नारायणपुर वाले निकलने के लिए तैयार। हालेलुया। और कहते हैं मैं क्या हूँ? मसीह हूँ। बोलो क्या हूँ? अरे काहे के मसीह, तुम घर में पड़े हो। हा? आपको पता है दूर से लोग आ गए प्रभु को सुनने के लिए, दूर से लोग आ गए वचन को सुनने के लिए और खाने के लिए। और जो यहाँ के है ना वो अपने घर से नहीं निकल पाते। क्या लगता है खुदा आपकी चिंता करेगा? वो आपके बारे में सोचेगा? वो किसके बारे में सोचता है? जो कहां से आए हैं? दूर से। बोलो कहां से आए हैं? दूर से आए हैं। प्रभु कहता है बहुत सारे लोग जो है ना वो दूर से आए हैं। विश्वास करें जब आप प्रभु के लिए आते हो ना कहीं से भी आओ, खुदा जानता है आप कितना परिश्रम करके आए हो। आमीन। और जितना परिश्रम करोगे उतने आशीष को पाओगे। हालेलुया। तो प्रभु के लिए जाया करो। बोलो किसके लिए जाया करो? ये अपनी मीटिंग, ये अपनी कलीसिया नहीं है, अपनी संस्था नहीं है, अपना मिशन नहीं है, ये फलाना है, बोला कुछ नहीं। जहां यीशु है ना वहां पर जाओ। आमीन। संस्था का बैनर देख के मत जाना। एक नारायणपुर में रहते हो ना तो सारे विश्वासी एक जगह पर इकट्ठा होना शुरू कर दो क्योंकि हम अंत के दिनों में है। हालेलुया। यीशु मसीह उनको नहीं पहचानता जो संस्था के बैनर लेकर खड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह तो उनको पहचानता है जो यीशु मसीह के नाम पर भरोसा रखकर चलते हैं। हालेलुया। हाँ, यीशु ने कहा ये कहां से आए हैं? दूर से आए हैं। आमीन। तो आज की मीटिंग में जितने लोग दूर से आए हैं ना विश्वास करें आप बहुत बड़े आशीष को पाकर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप कहां से आए हो? और जितने घर में पड़े हैं ना वो कुछ भी नहीं पा सकते। मैं सच बात बोलता हूँ विश्वासी लोगों के बारे में। बोल किसके बारे में? हाँ, कुछ नहीं पाएंगे। बहुत बार ना चर्च में ऐसी प्रार्थना मैंने करते हुए सुना। भेंट लेते हैं ना, भेंट लेते हैं या नहीं? तो बहुत बार पास्टर ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिसने दिया उसको क्या कर, और जो नहीं दे पाया उसको भी क्या कर। बिल्कुल नहीं मिलती। गलत प्रार्थना मत करो। मैं सच बोलता हूं, मैं गलत प्रार्थना मत करो। बंद कर दो गलत प्रार्थना करना कि हे प्रभु जिसने दिया उसको क्या कर और जिसने नहीं दिया उसको नहीं मिलेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं। बोलो आमीन। मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए आपके पास पैसे है, खुद के लिए अच्छे कपड़े पहनने के लिए आपके पास पैसे है, हफ्ते में 4 बार मटन खाने के लिए आपके पास पैसे, 10 रुपए नहीं प्रभु के लिए देने के लिए आपके पास नहीं मिलेगी आशीष। ऐसी गलत प्रार्थना करना बंद कर दो कि हे प्रभु जिसने दिया उसे क्या कर और जो नहीं दे पाया उसे भी क्या कर। बिल्कुल नहीं मिलेगी। कंगाली रहोगे, भिखारी रहोगे। आपको पता है बिल्कुल नहीं मिलेगी आशीष। ध्यान देकर सुनना। मैंने ऐसी भी प्रार्थना सुनी है, हे प्रभु जितने लोग चर्च में आए उन्हें भी क्या कर और जो बेचारे नहीं आ पाए उनको भी क्या कर। नहीं मिलेगी। लिख कर रखो, नहीं मिलेगी। हाँ, खुदा गलत बात कभी करता ही नहीं। आमीन। वो स्वर्ग छोड़कर आ जाता है, तुम घर से नहीं निकल पाते। वो सारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारियों को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है और हम अपने कामों को नहीं छोड़ पाते। क्या लगता है ऐसे लोगों के बारे में खुदा सोचेगा, चिंता करेगा? बालकनी वालों बोलो, अरे जरा जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हालेलुया। आपको पता है घर में बैठने वाले मसीह नहीं है, आमेन। जो दूर से आते हैं ना खुदा उनको देखता है, आमेन। जो परिश्रम उठा के आते हैं ना खुदा उनको देखता है, जो उसके लिए वक्त निकालते हैं ना खुदा उनको देखता है, जो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं ना खुदा उनको देखता है, आमेन। आपके पास कम होना, कम दो पर दो, आमेन। विधवा के पास कम ही था, उसने कम दिया, पर आपको पता है सबसे ज्यादा उसका गिना गया, आमेन। खुदा नोटों को नहीं, खुदा देने वाले हाथों को देखता है, हालेलुया। उसके मन को देखता है, किस मन से आपने दिया है, आमेन। भले आपको कुछ समझ में नहीं आता ना, फिर भी आओ, किसको सुनने के लिए? प्रभु को। बोलो, किसको सुनने के लिए? आपको पता है, मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मेरा एक दोस्त है जो अभी फिलहाल तमिलनाडु में रहता है, वो वही का है, बहुत साल वो यहां पर था, मेरा अच्छा दोस्त है। पर आपको पता है उसकी एक बहुत अच्छी खासियत थी, वो नया विश्वासी, एक ही घर में, उसके पूरे परिवार में वो अकेला विश्वासी है। पर आपको पता है उसकी एक खासियत थी, जब वो यहां पर आया था ना नौकरी के सिलसिले में साकरी तालुका में, तो वो मराठी भाषा की चर्च में जाता था, उसको हिंदी भी नहीं समझ में आती थी, अंग्रेजी और तमिल भाषा उसको आती थी। पर आपको पता है 3 घंटे चर्च में शुरू होने से पहले से लेकर खत्म होने तक वैसे ही बैठा रहता था। एक भी गाना नहीं आता था, ना तो गाना समझ पाता था, ना तो वचन समझ पाता था, ना तो प्रार्थना समझ पाता था, पर 3 घंटे बैठता था, क्योंकि उसको पता था ये न समझे पर मेरा प्रभु मेरे साथ है, हालेलुया। आपको पता है उस व्यक्ति को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया, आमीन। कुछ ही सालों के बाद वो जर्मनी गया था। बोलो, कहां गया था? एक दूसरे देश जर्मनी में गया था। तो वहां पर जाने के बाद भी उसकी वही आदत थी कि चर्च देखेगा। रविवार का दिन आया तो उसने चर्च ढूंढने निकला। वो रविवार के दिन एक टैक्सी उसने ली और उसने कहा मुझे चर्च जाना है, अंग्रेजी में कहा। वो चर्च में उसको लेकर गया। ध्यान देकर सुनना, जर्मनी देश में उसने एक चर्च को ढूंढ निकाला और वहां जाने के बाद वो बैठ गया। पर पूरा जो संदेश था, गाने थे, सारे डच लैंग्वेज में थे, इंग्लिश में भी नहीं थे, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे दिन भर वैसे ही बैठा रहा, पर वो खुश था कि मुझे क्या मिल गया? चर्च। वो रविवार निकल गया, उसके बाद 8 दिन के बाद वो फिर एक बार चर्च जाने के लिए निकला जर्मनी में। और जब उसने टैक्सी को हाथ दिया चर्च जाने के लिए, तो आपको पता है जब वो टैक्सी रुकी और उसमें जाकर बैठा तो उसने देखा कि वो टैक्सी ड्राइवर जो था ना वो तमिली था। कहां का था? तमिल, यानी चेन्नई का ही था। तो उसको जर्मनी में खुदा ने तमिल ड्राइवर दिया, आमीन। तो वो भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया कि अपनी भाषा में बात करने लग गए, आमीन। तो ड्राइवर ने उससे पूछा कहां जा रहे हो ब्रदर? तो उसने कहा चर्च में। कौन से? तो यहाँ पर नजदीक है ना। अरे उसने कहा यहाँ पर क्यों जाते हो? यहाँ जर्मनी में अपना तमिल चर्च है, हालेलुया। जर्मनी में अपना तमिल चर्च। आपको पता है पहले रविवार डच चर्च में था, दूसरा रविवार तमिल चर्च में जाकर खुदा की आराधना कर रहा था। भूख चाहिए, आमीन। विश्वास चाहिए। आपको पता है आप नहीं ढूंढ पाओगे, खुदा ढूंढ कर देगा, आमीन। केवल मन में तैयारी चाहिए कि हमें खुदा के पास आना है, आमीन। क्या लगता है आपको? अगर हम खुदा के लिए घर को नहीं छोड़ सकते, कामों को नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ सकते, तो क्या परमेश्वर हमारी चिंता करेगा? क्यों परमेश्वर हमारे बारे में सोचेगा? अगर आप चाहते हो परमेश्वर मेरे बारे में सोचे, सारी जरूरतों के बारे में सोचे, एक काम करना, सब छोड़ छाड़ कर खुदा के साथ चलना सीखो, आमीन। उसको वक्त देना सीखो, आमीन। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को जानने लग जाएगा, आमीन। यीशु ने क्या कहा? ये बहुत सारे लोग तो कहां से आए हैं? दूर से आए हैं। आगे बढ़ना ब्रदर। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, उसके चेलों ने यीशु मसीह को उत्तर दिया। अभी ध्यान देकर सुनना, यीशु मसीह किसके बारे में बात कर रहा है? इन लोगों को क्या खिलाना है? रोटी। अरे बोलो क्या खिलाना है? किससे बात कर रहा है? चेलों से। चेले कितने थे? 12। बोलो कितने थे? 12 चेलों के बारे में प्रभु सोच रहा है कि ये 4000 लोग जो बैठे हैं ना, इनको खाना खिलाना है, आमीन। और यीशु किससे बात कर रहा है? अपने चेलों से। अभी चेले इतने होशियार थे ना, चेले क्या कहते हैं? आगे पढ़ना। हाँ, उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, चेलों ने यीशु को उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से ले आएगा? कहां से लाएगा? हालेलुया। इनको विश्वास ही नहीं कि हम दे सकते हैं। कहां से मिलेगा? कौन देगा? कहां से लाएगा? जैसे विधवा ने कहा ना कि हे एलीशा दया कर कि मेरे बेटे को साहूकार गुलाम करने के लिए लेकर जा रहा है। एलीशा कहता है मैं क्या करूं, तेरे घर में क्या है, आमीन। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा कि इन लोगों को खाना खिलाना है। तो ये सारे लोग पर्वतों की ओर देखने लग गए। किसकी ओर देखने लग गए? कहां से लाए इतनी रोटियां? कौन बड़ा होगा यहां पर जो इतनी रोटियां खरीदने के लिए हमें मदद करेगा? हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? आगे बढ़ना।
यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से ले? कोई कहां से, अरे कोई क्यों लाएगा? खुदा अगर तुमसे बात कर रहा है ना, तुमसे ही अपेक्षा करेगा। आमीन। किससे बात कर रहा है प्रभु? चेलों से। तो अपेक्षा किससे कर रहा है? और ये क्या करते हैं? कोई कहां से लाएगा, कोई क्यों लाएगा, तुम्हें देना पड़ेगा। आमीन। आशीषें दूसरों के पास से नहीं आएगी, आशीषें तुमसे ही शुरू होगी। हालेलुया। आगे बढ़ो ब्रदर। कि ये तृप्त हो। हाँ। उसने उनसे पूछा, यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? वही सवाल जो विधवा से किया गया था एलीशा के, तेरे घर में क्या है? यीशु इनसे भी कहता है, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? आमीन। आशीषें बाहर से नहीं आती, आशीषें हम ही में से शुरू होती है। हालेलुया। जो हमारे पास है ना, खुदा उन्हीं से हमें क्या करेगा? आशीषें। आपको पता है, अगर आज आपकी घर की परिस्थिति खराब हो, समस्या में डूबे हो, कर्जों में डूबे हो, विश्वास करें, लोगों की ओर मत देखना, मनुष्य की ओर मत देखना, पर्वतों की ओर मत देखना, परमेश्वर की ओर देखो। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आपके सारे आशीष आपके घर में ही दबी पड़ी है। आमीन। वहीं से खुदा कुछ ना कुछ उठाएगा और उसे आशीषित करेगा। आमीन। ध्यान देकर सुने, यशायाह को नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी आशीष उसके ही बेटों में है। आमीन। यशायाह को नहीं पता था कि उसका ही एक बेटा कभी राजा बनने वाला है। कीश को नहीं पता था कि उसका ही बेटा शाऊल इजराइल का राजा बनने वाला है। आपको पता है, ये बड़ी आशीषें उनके ही घर में थी। आमीन। और उनको पता नहीं था। ध्यान देकर सुने, हो सकता है शायद आपके परिवार में भी आपका बच्चा आपके परिवार की आशीष का कारण हो। आज भी खुदा कहता है, तेरे घर में क्या है? आमीन। तेरे घर में क्या है? विश्वास करें। विधवा को एलीशा ने पूछा, तेरे घर में क्या है? मुझे यहां वहां का मत बता, मेरी ओर दृष्टि मत कर, मैं तेरे लिए क्या करूं? पर्वत की ओर मत देख, तुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलेगी। आमीन। और इसलिए एलीशा ने उसे कहा, तेरे घर में क्या है? अभी फिर उस दूसरे राजाओं में आए ब्रदर, दूसरे राजाओं जहां से हमने पढ़ा था उस वचन को फिर पढ़े और फिर आगे जाए। एलीशा ने उससे पूछा, ध्यान देकर सुनना अभी। हाँ, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है? आमीन। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। हे प्रभु, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ भी नहीं। कुछ कीमती है और थोड़ा सा है। तो अब इसके आगे जो एलीशा ने कहा ना, वो बहुत बढ़िया है। ध्यान देकर सुनना। जब उसने कहा कि तेरी दासी के घर एक हांडी तेल के सिवाय कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ना। उसने कहा, वो तब एलीशा ने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले। तू बाहर जा और पड़ोसियों से खाली बर्तन लेकर आ। बोलो कैसे बर्तन लेकर आ? बोलो कैसे? हम अपने पड़ोसियों से कैसे बर्तनों की अपेक्षा करते हैं? कैसे बर्तनों की? भरे हुए। कोई आएगा कुछ भर के मुझे देगा। पर एलीशा कहता है, कौन से बर्तन लेकर आ? बोलो कौन से बर्तन लेकर आ? आपको पता है, अगर भरे हुए बर्तन मांगती तो कोई देता? खाली बर्तन दे दी। हालेलुया। खाली बर्तन। ध्यान देकर सुनना, अगर आप चिंता में हो, समस्या में हो ना, आपको खाली सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे। क्या देने वाले? खाली। कोई बीमार होगा ना आपके घर में, तो फुकट की सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं ना। वो कहेंगे, उस दवाखाने में लेकर जाओ, उस गांव में लेकर जाओ, वहां पर लेकर जाओ। उसको एक सवाल पूछना, तू लेकर चलना मुझे। क्या पूछना उसे? तू लेकर चल, मेरे पास पैसे नहीं। वो क्या करेगा? आएगा? लेकर जाएगा? ये खाली बर्तन है। ये क्या है? जो खाली सलाह देते हैं। आमीन। आपको पता है खुदा क्या चाहता है? लोगों से केवल उतनी ही अपेक्षा करो, खाली बर्तनों के समान। प्रभु कहता है, एलीशा कहता है, खाली बर्तन लेकर आ। भरे हुए कोई देने वाला नहीं है। लोगों से खाली बर्तनों को जमा करो, खाली सलाह को जमा करो। बहुत बार लोग हमें नकारात्मक बातें कहते हैं कि तू कभी सुधर नहीं पाएगा, तेरा बेटा कभी सुधर, तुम्हारी परिस्थिति कभी बदल नहीं पाएगी, तू कभी घर बना नहीं पाएगा, तू कभी गाड़ी खरीद नहीं पाएगा, तेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। आपको पता है, ये सारे खाली बर्तनों को क्या करो? इकट्ठा करो। बोलो क्या करो? खाली बर्तनों को इकट्ठा करो। ध्यान देकर सुने, एलीशा ने वही कहा था, तू एक काम कर, पड़ोसियों से खाली बर्तन जमा कर, जो केवल खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो तेरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, पर जमा कर ले। हालेलुया। बोलो क्या कर ले? जमा कर ले। जितना हो सकता है ना, उन खाली बर्तनों को क्या कर? जमा कर। समझ में आया कुछ?
हाँ, अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर न लगाए। आमीन। लोगों से भरे हुए बर्तनों की अपेक्षा ना करें। कोई आएगा मदद करेगा, कोई आएगा मेरी परिस्थिति बदलेगा, कोई आएगा। बहुत बार हमारी समस्याओं में और हमारी परिस्थितियों में हम मनुष्य की ओर देखते हैं कि हमें वो सहायता करेगा जिसके बर्तन भरे हुए हैं। नहीं, वो आपको कुछ नहीं देगा। उससे केवल अपेक्षा क्या करनी है? खाली बर्तनों की। बोलो कैसी? हाँ, सलाह लेकर आओ, नकारात्मक बातें लेकर आओ। जो वो आपकी निंदा करे, आपको तुच्छ लेके, आपको कम गिने, फिर भी ऐसे सारी खाली बर्तनों को जमा कर लेकर आओ। आमीन। क्योंकि आपकी परिस्थिति को वो नहीं बदल सकते। आमीन। आपकी परिस्थिति कौन बदलेगा? परमेश्वर। बोलो कौन बदलेगा? और कहां से बदलेगा? बाहर से या अंदर से? बोलो बाहर से या अंदर से? हाँ, एलीशा ने कहा जाओ खाली बर्तनों को लेकर आओ। हालेलुया। समझ में आया? आया नहीं? क्यों इधर उधर ताकते हो, देखते हो? अभी बहुत बार ऐसा है। आपको पता है मसीह लोगों का प्रॉब्लम क्या है? सारी चीजें शॉर्टकट में चाहिए उनको। किसमें चाहिए? खुद प्रार्थना नहीं करनी तो अभिषेक दास को बुला लिया और उसको क्या कहा? हाथ रख और मेरे लिए क्या कर? दुआ कर। कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। उतनी देर तक आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद जो है वो है। आपकी परिस्थिति को कोई परमेश्वर का दास नहीं बदल सकता। उसको बदलने की ताकत केवल आपकी प्रार्थना में है। हालेलुया। उसको बदलने का विश्वास केवल आपकी प्रार्थना में है। आमीन। आपको पता है, अगर मेरा भरोसा और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, असंभव बातों को संभव होते हुए देखोगे। आमीन। हाँ, ध्यान देकर सुने। जितनी नकारात्मक बातें आपने अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में सुनी है ना, इन सारे खाली बर्तनों को प्रभु के सामने लेकर आओ। आमीन। ध्यान देकर सुनना। मैं और मेरी पत्नी जब प्रभु की सेवा के लिए घूमते इधर उधर, हमारे रिश्तेदार भी हमें कहते हैं ये खुद के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पागल हो चुके हैं। पैसे खर्चा करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पाकिट लिया करो। क्या लिया करो? कुछ लिया करो। हाँ, खुद के पैसे खर्चा करके कोई सेवा करता है? मैं सारे खाली बर्तनों को जमा करता हूं। आमीन। ध्यान देकर सुनिए। लोगों को लगता है ये घर नहीं बना पाएगा, लोगों को लगता है ये गाड़ी नहीं खरीद पाएगा, लोगों को लगता है बच्चों को अच्छा भविष्य नहीं दे पाएगा, लोगों को लगता है ये अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा। आपको पता है, मैंने ये सारे खाली बर्तन जमा कर रखे हैं। क्या कर रखे हैं? जमा कर। सारे लोगों ने बोले हुए खाली बर्तनों को मैंने क्या कर रखा है? जमा कर रखा है। मुझे पता है इन सारे खाली बर्तनों को खुदा एक दिन भरेगा। इन सारे खाली बर्तनों को परमेश्वर एक दिन क्या करेगा? भरेगा। विश्वास करें। लोगों ने ऐसे ही दे दिया, ले जाओ, कितने चाहिए उतने, क्योंकि मांग कैसे रहे हो? भरे हुए या खाली? भरे हुए या खाली? इतनी सलाह देते हैं ना लोग फुकट की, बाप रे। कुछ करेंगे नहीं तो सलाह बहुत अच्छी देंगे। हाँ, कुछ करते नहीं, थोड़ी भी मदद नहीं करेंगे। कोई बेचारा टेंशन में होना, गरीबी में होना, उसके पास समस्याएं बड़ी होना, इतने लोग आएंगे दिन में से उसको बताएंगे तू डर मत, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। आपको पता है वो इतना धस चुका है बीमारी में, सारे डॉक्टरों के पास और ये क्या सोचते हैं बाकी उसको और खाली सलाह देकर यहां तक गाड़ दे, क्योंकि अभी कुछ बचा है ना उसके पास, तो एक काम कर वहां पर भी जा तो शायद कुछ होगा, क्योंकि लोगों को अच्छा दिखाई नहीं देता। उसको लगता है अभी इतना बाकी ना बेटा तो पूरा धस जा। हालेलुया। 12 साल की जो खून बहने की बीमारी जिस स्त्री को थी, वचन में उसके बारे में क्या लिखा है? वैद्य और सारे हाकिमों के पास जाकर उसने अपनी सारी संपत्ति को लुटा दिया था। कुछ नहीं बचा था उसके पास। लोगों ने इतने खाली बर्तन दिए थे उसे कि वो पूरी खाली हो चुकी थी। तब उसको कौन याद आया? प्रभु। कौन याद आया? यीशु। आमीन। अब लोगों के पास नहीं, मुझे किसके पास जाना है? यीशु के पास। अब लोगों का मशवरा नहीं चाहिए मुझे, मैं किसके पास जाऊंगी? यीशु के। और वचन में लिखा भीड़ में से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई। आमीन। यीशु के वस्त्र को अगर छू लूंगी फिर भी क्या हो जाऊंगी? और पैसे क्यों दिए फिर? इतने पैसे क्यों लुटाए? आपको पता है सामर्थ्य किसमें थी? यीशु मसीह के कपड़ों में भी इतने सामर्थ्य है कि 12 साल की बीमारी चंगी होगी। आमीन। तो आपको पता है वो बाद में पता चला ना, उसके पहले उसने सारी दौलत को क्या कर दिया था? गवा दिया था, लुटा दिया था। आप हम भी वैसे ही है विश्वासी लोग। ध्यान देकर सुने, हमें चंगाई फुकट में मिली है। बोलो कैसे मिली है? तो पहले हम दवाखाने में जाएंगे। बोलो कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। यीशु मसीह ने
कोड़े मेरे लिए खाए और मुझे क्या मिली है? चंगाई। पहले हम गोली खाएंगे। मेरा विश्वासी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। बोलो किससे जिएगा? और यहां सब उल्टा हो रहा है। मेरा धर्मी गोलियों पर जी रहा है। बोलो किस पर जी रहा है? तो प्रॉब्लम परमेश्वर का है या हमारा? बोलो ना, क्या खुदा आज नहीं कर सकता? जैसे 12 साल की बीमारी को यीशु मसीह के वस्त्र ने छूकर वो चंगी हो गई, क्या प्रभु आज नहीं कर सकता? कर सकता है। मुर्दों को तब जिला रहा था, आज नहीं उठा सकता? लंगड़े को तब चला रहा था, आज नहीं चला सकता? बीमारियों को तब भगा रहा था, आज नहीं भगा सकता? तो प्रॉब्लम किसमें? उसमें या हम में? तो फिर क्या? पता तो है कि हम में ही गलतियां है, पता तो है हमारा ही विश्वास कमजोर है, तो बढ़ाओ इस विश्वास को। पर्वतों की ओर देखना छोड़ दो, मनुष्य की ओर ताकना छोड़ दो, मनुष्य के ज्ञान पर निर्भर रहना छोड़ दो। विश्वास किसे कहते हैं पता है? जब लोग आपको पागल कहने लगे। क्या कहने लगे? मुझे पूरा विश्वास है जिस रात पतरस पानी पर चला, उस रात 11 चले उसको क्या कहते होंगे? ये पागल है। क्योंकि पतरस ने ऐसी बात कही उस रात, हे यीशु तू पानी पर चलता है ना, तो मुझे भी कह, मैं किस पर चलूं? तो 11 के 11 मन में हंसते होंगे, अभी मरेगा ये। क्या करेगा? मरेगा। हम गए पानी में, हम उतरे पानी में, ये पागल क्या कह रहा है? यीशु अगर तू होगा तो मुझे भी कह, मैं किस पर चलूं? पानी में। मन ही मन में कहते होंगे अभी मरेगा, अभी डूबेगा, अभी देखो क्या होता है इसका। सब देख रहे थे पतरस का क्या होता है। वचन में लिखा है पतरस विश्वास से पानी पर चला। आमेन। विश्वास इसे ही कहते हैं कि जब लोग आपको पागल कहे, आमेन, उसे ही विश्वास कहा जाता है। आमेन। वही से खुदा काम करना शुरू कर देगा। पूरा निर्भर होना पड़ता है परमेश्वर पर। मरा तो भी तेरा और रहा तो भी तेरा। हालेलुया। जाना कहाँ है? यीशु के पास। अरे बोलो जाना कहाँ है? तो पहले जाए या बाद में, तो वही पर तो जाना है। आमेन। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? बाकी लोगों की इंटरेस्ट नहीं है। हाथ ऊपर करें। फिर एक बार कहता हूं, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते? टिकट यहीं पर कट जाएगी जल्दी से। हाँ, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? ओके, आप नीचे करना। कितने लोग मरना चाहते हैं? हाँ, बस मुझे एक बात बताइए, स्वर्ग में कब जाओगे? हाँ, तो जाना कहाँ है और मरना? अरे वाह, ये कौन सा विश्वास है? बिना मरे तो स्वर्ग को नहीं देख पाओगे ना। तो जैसे स्वर्ग में जाने की तैयारी रखते हो, वैसे किसकी तैयारी रखो? मरने की। आमेन। तो जिंदा तो नहीं पहुंच पाओगे वहां पर। हालेलुया। अरे बहुत बड़ा विश्वास है हमारा। मरना नहीं है प्रभु, पर कहां पर लेकर जा? स्वर्ग में। आशीष दे पिता मुझे। हाँ, पर चर्च में नहीं आऊंगा, घर नहीं छोड़ूंगा, मुझे सारी आशीषें चाहिए। आपको पता है खुदा से मिलने नहीं आते, फोटो लेकर खरीद कर लाते हो और दीवार पर लटका देते हो। उसको कहते यीशु मैं नहीं आ सकता चर्च पर, तू मेरे घर पे रह सकता है। तो कन्वेंशन में जाकर खरीद के लेकर आए फोटो को, और यीशु को कहते अब यही पर रहना, घर को नहीं छोड़ना। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, आप आशीषित नहीं हो सकते। खुदा उनके बारे में सोचता है जो उसके साथ रहते हैं। आमीन। एलीशा ने उसे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे घर में क्या है? उसने कहा एक हांडी तेल। एलीशा ने कहा जा खाली बर्तनों को पड़ोसियों से लेकर। आमीन। पड़ोसियों ने भी दे दिए, लेकर जा खाली बर्तन, हम बहुत सारे देंगे तुझे। सारे उठाकर लेकर आई। और आगे बढ़ना ब्रदर। और थोड़े बर्तन ना लाना, और थोड़े बर्तन ना लाना, ज्यादा लेकर आओ। नकारात्मक बातें सुनो लोगों से। जितना आपको कम गिने ना लोग, उन बर्तनों को जमा करो, कम नहीं लाना। क्योंकि जितना लोग आपके विरुद्ध में गलत बातें कहेंगे ना, उतने आशीषों को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। खाली बर्तन कम मत लाना, ज्यादा लेकर आना। हालेलुया। विश्वासी लोगों को तो भरे हुए बर्तन चाहिए। हे प्रभु हमें भरे बर्तन दे, पर खुदा कहता है खाली जमा करो। आमीन। खाली बर्तनों को ज्यादा जमा करो। आगे पढ़ना ब्रदर। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना। बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तेरी आशीषें तेरे घर में ही देनी पड़ी है। आमीन। अपने घर में जाओ, दरवाजे को क्या कर? बंद कर, और फिर उसमें उंडेलना शुरू कर दे। हालेलुया।
जो तेरे पास है ना वही उंडेलना शुरू कर दे। जो तेरी आत्मिकता है ना उसी में से उंडेलना शुरू कर दे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं सारे खाली बर्तन क्या होने लग जाएंगे? बोलो बोलो, क्या होने लग जाएंगे? आपकी प्रार्थनाओं का समाधान, आपकी समस्याओं का समाधान बाहर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में नहीं, आपकी समस्याओं का समाधान घुटनों पर बंद दरवाजों के भीतर जब आप खुदा के साथ बैठते हो ना, वहीं पर आपकी समस्याओं का समाधान है। आमीन। वचन में लिखा है दरवाजे बंद कर अपने बेटों को साथ ले, अकेली नहीं। अगर आशीषों को चाहती है ना, पूरा परिवार साथ में चाहिए। आमीन। माँ बाप चर्च में आते हैं, बच्चे कहां है? बच्चे चर्च में आते हैं, माँ बाप कहां है? पत्नी चर्च में आती है, पति कहां है? एलीशा कहता है बच्चों के साथ अंदर जा, बच्चों के साथ वहां पर आशीषें मांग तो खुदा देगा। हालेलुया। जहां कहीं जाओ बहनें ज्यादा और भाई कम। जिस चर्च में जाओ एक ही परिस्थिति है, जिस मीटिंग्स में जाओ एक ही परिस्थिति है, बहनों की संख्या ज्यादा और भाइयों की संख्या कम। स्वर्ग में भी यही दिखेगा। अब फिर बराबर है ना? क्या लगता है आपको? आप आपकी आशीषों को आपके पति के लिए लेकर जा सकती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो आएगा वही आशीषों को पाएगा। आमीन। जितने घर में बैठे ना काम में थक कर आए हुए लोग, आप वैसे ही थके पड़े रहो। जो आएगा प्रभु के साथ वही आशीषों को पाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। एलीशा ने क्या कहा? अपने बेटों के साथ अंदर जा। आमीन। दरवाजे को बंद कर, वहां से आशीषें शुरू होगी। हालेलुया। परिवार का एक व्यक्ति नहीं, परिवार के दो व्यक्ति नहीं। अगर आप चाहते हो आपका परिवार आशीषित बने तो पूरा परिवार प्रभु के साथ हो। आमीन। पूरा परिवार प्रभु के साथ घुटना टेके, पूरा परिवार प्रार्थना करे, तब जाकर आपके घर में आशीषें शुरू होना शुरू हो जाएगा। आमीन। आशीषें बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आया? तो रविवार को जब चर्च में आते हो ना, बच्चों को भी साथ में लेकर आओ। इसलिए आशीषें नहीं मिल सकती, इसलिए हम समस्याओं में हैं, इसलिए हम अशांतता में हैं, इसलिए हम बीमारियों में हैं, इसलिए हमारे परिवार में आज बच्चे जो है ना वो प्रभु के मार्गों पर नहीं है। बड़ा बंगला बना लिया पर बच्चे अगर आपके हाथों में नहीं है, अच्छी नींद आएगी? नहीं। अरे बोलो, अच्छी नींद आएगी? नहीं। बहुत पैसा कमा लिया और बच्चे बाहर अगर दारू पीकर घूम रहे हैं, क्या आपको खाना अच्छा लगेगा? नहीं। इसलिए खुदा चाहता है अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ बैठो। आमीन। बच्चों को भी साथ में लो। इसलिए प्रभु ने एलीशा ने उसे कहा तो एक काम कर, दरवाजा लगा पर अपने बच्चों को भी साथ में लेकर जा। आमीन। हाँ ब्रदर, पढ़े उस वचन को फिर पढ़ना और फिर आगे जा। फिर तो अपने बेटों समेत, फिर तो अपने बेटों समेत अपने घर में जा, अपने घर में जा और द्वार बंद करके, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडे, उन सब बर्तनों में जो खाली है, जो लोगों से तूने इकट्ठा किए हैं, जो नकारात्मक बातें लोग तेरे विरुद्ध में करते थे ना, उन सारी खाली बर्तनों में तेल उंडेलते जा। और जो भर जाए, और जो भरे उन्हें अलग रखना, उन्हें अलग रखना। आमीन। इसका मतलब ऐसा एक भी बर्तन नहीं रहेगा जो खाली है। हालेलुया। जो भरेगा उसे क्या कर? अलग रख। बोलो, क्या कर? अलग रख, कि तुझे भी दिखे भर गया है। आमीन। आमीन। विश्वास करें, जब आपके बारे में लोग नकारात्मक बातें कहते हैं, खाली सलाह देते ना, सुनो, उन बर्तनों को जमा करो। आप आपकी नजरों से देखोगे हर एक बर्तन को खुदा भरेगा। आमीन। आमीन। हर उन नकारात्मक बातें जो आपके विरुद्ध में की गई थी ना, परमेश्वर उसको पॉजिटिविटी में बदलेगा। आमीन। उसको आशीषित करेगा, बहुतायत से आशीष देगा। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है हर बर्तन में, खाली बर्तन में उंडेल और जो भर जाए उसे अलग कर। ये विश्वासी परिवार है। समझ में आया? एक ऐसा घर जो खुदा को जानता तो है पर पता नहीं आशीष कहाँ है। उनको लगता था एलीशा देगा, उनको लगता था पर्वत से सहायता मिलेगी। नहीं, एलीशा के धर्म में क्या करूं, तेरे घर में क्या है? आमीन। जो तेरे घर में है ना वही तुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। समझ में आया? हाँ। तो अभिषिक्त दास आपके ऊपर हाथ रखने से आपकी समस्याएं दूर नहीं हो सकती। वो पैर भी रख देगा फिर भी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है विश्वासी लोगों में, 25,000 देके हाथ रखवाते हो। अरे हाँ या नहीं? हाँ। 25,000 फी चल रही है। आपको पता है अभिषिक्त दासों की, वो भी ऐसे हाथ नहीं रखते, रुमाल से हाथ रखते कि आपका तेल ना लगे उसके हाथों। फिर भी लोग जाते हैं वहां और
पर्ची कटवाते हैं, 25,000 देते हैं और कहते हैं हाथ रखो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यार पैर भी रखेगा तो भी नहीं बदलेगी। क्योंकि एलीशा खुद कहता है मैं क्या करूं, तेरे घर में क्या है वो बताना। तू प्रार्थना नहीं करता, दूसरों से क्या अपेक्षा करता है कि तेरी परिस्थिति बदले। हमारी सारी आशीषें हमारे ही घर में छुपी है। आमेन। पूरे परिवार के साथ घुटनों पर आओ, आशीषों को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है और मैं ज्यादा नहीं खींचना चाहता। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है यह ऐसा परिवार जो विश्वासी है, पर्वतों की ओर देख रहा है, बड़े सेवक की ओर अपेक्षा कर रहा है। एलीशा कहता है मुझसे मत देख, तेरे घर में क्या है वो देख। घर में जा, दरवाजे बंद कर, अपने परिवार के साथ बैठ, आशीषें शुरू हो जाएगी। आमेन। अगर आज ऐसी समस्या में आप में से कोई हो, लोगों की ओर ताकना बंद कर दे, लोगों से सहायता मांगना बंद कर दे, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ घुटनों पर आए परिवार के साथ सारी समस्याओं को खुदा पूरी रीति से बदल देगा। आमेन। क्योंकि जो उसके साथ बैठता है उसके बारे में वो सोचता है, उसकी चिंता वो करता और उनकी सारी जरूरतों को वो जानता है। बस खुदा चाहता है हम उसके साथ बैठने वाले बने। आमेन। घर के बाहर वचन लटकाने से हम मसीह नहीं बनते। समझ में आ रहा है? मैंने बपतिस्मा ले लिया, आपको पता है आप तो पानी से गीले हो गए, आत्मा से कितने गीले हुए मुझे बताएं। यीशु यूहन्ना ने क्या कहा था, ध्यान देकर सुनिए। यूहन्ना ने क्या कहा था, मैं तो तुम्हारा बपतिस्मा पानी से करता हूं, पर जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हारा बपतिस्मा आत्मा और आग से करेगा। आमीन। तो हम तो पानी से गीले हुए, जब तक आत्मा से नहीं गीले होते ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। आमीन। आत्मा से गीला होना यानी जोर जोर से चिल्लाना नहीं है, हाथों को हिलाना नहीं है। आत्मा का अभिषेक जब आपको मिलता है ना, वो आपके चाल चलन को बदलता है, आपके स्वभाव को बदलता है, आपकी सोचों को बदलता है, आपको पता है आपकी आदतों को बदल देता है। आमीन। अब तक मैं टीवी के सामने बंदरों के समान बैठता था, अब मैं खुदा के सामने बैठने लगता हूं। यह है आत्मा से चलना। अब तक पिक्चर के गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता था, अब खुदा की आवाज को सुनना अच्छा लगता है। यह है आत्मा से चलना। समझ में आया कुछ? अरे बोलो। अब तक 3 टाइम पेट भर खाता था, उपवास में रहना अच्छा लगता है। यह है आत्मा से चलना। आत्मा से गीले हो जाओ, विश्वास करो आपकी परिस्थिति को आप ही बदल दोगे। हालेलुया। हाँ, एक परिवार में, अपने घर में, अपने परिवार के साथ पूरा परिवार प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी। जितना आप खुदा के साथ वक्त गुजारोगे, हर जरूरतों को परमेश्वर जानने लग जाएगा। मांगना नहीं पड़ेगा, मांगने से पहले खुदा दे दे। 4000 की भीड़ ने यीशु मसीह से रोटी मांगी थी? नहीं। किसने दी? किसने दी? मांगना नहीं पड़ता, खुदा दे देता है। आओ अपने आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना में जाए। ब्रदर कीबोर्ड पर कौन? चलो एक छोटा सा कोरस ले, एक छोटी सी आराधना वर्शिप के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। अपनी आंखों को बंद करें, इधर उधर मत ताकिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आपने हमसे बात की है प्रभु। आप चाहते हो कि हम अपनी आशीषों को हमारे ही घर में खोजें, क्योंकि वो वहां पर ही पाई जाएगी। पूरे परिवार के साथ हम आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, पूरे परिवार के साथ हम आपकी ओर देखें, हम आपके साथ वक्त गुजारे, क्योंकि जब हम आपके साथ वक्त गुजारते हैं वहीं से हमारी आशीषें शुरू होती है। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जुड़ेंगे। जीवन
की परिस्थिति कोई और नहीं बदल सकता। जैसे एलिशा ने कहा तेरे घर में क्या है, बस हम वही देखें कि हमारे घर में क्या है। क्या आज हमारे घर में प्रार्थना है? क्या आज हमारे घर में आपका भय है? क्या आज हमारे जीवन में आपकी आत्मा है? अगर नहीं तो ये वो समय है कि पूरे बड़े परिवार के साथ हम आपके चरणों पर आए, आपके चरणों में आकर हम घुटनों पर आए, पूरा परिवार आपके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाए, क्योंकि वहीं से एक नई आशीषों को हम पाना शुरू कर देंगे। सारे खाली बर्तन भरने लग जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के द्वारा हर एक परिवार को आप आशीषित करें, केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा हमें दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।